दोस्तों आपका आज के यानी 18 अक्टूबर के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों देखते हैं आज का डेटा और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल यानी 19 अक्टूबर ट्यूसडे को बाजार किधर जा सकता है। तो कुछ लोग ये भी कंफ्यूज है कि कल छुट्टी है क्या, तो कल मार्केट ओपन है, कोई छुट्टी नहीं है। सो रिटेल क्लाइंट्स मोस्टली गए हैं बुलिश, डीआईज थोड़ा सा मिक्स्ड टाइप भी गए हैं, एफआईज गए हैं इन पर्टिकुलर बियरिश, और प्रोज भी गए हैं थोड़ा सा मिक्स टू बियरिश। सो चलते हैं नेट पोजीशन देखते हैं क्या निकल के आ रही है। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। सो रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज और प्रोस, उसके बाद जाएंगे इंडेक्स कॉल पे, फिर पुट पे और स्टॉक फ्यूचर पे एंड सो ऑन। सो स्टार्ट करते हैं। तो 64,000 कॉन्ट्रैक्ट थे 2 दिन पहले रिटेलर्स के पास, फिर हुए 51,000। आज रिटेलर्स ने फिर से बाइंग करी है 3,000 कॉन्ट्रैक्ट की, तो उनके पास हो गए 54,000 से थोड़े से ज़्यादा इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग। और डीआईएस को देखें तो इन्होंने एक लॉन्ग ऐड किया है, ये बहुत भारी क्वांटिटी इन्होंने बाय की है दोबारा से। तो किसी ने इनको बोला था कि ये चाय के अंदर एक लौंग डालनी है, तो उन्होंने वो एक लौंग ले ली है। उसके साथ में कुछ 969 इलायची भी डाली है इन्होंने, जो कि इन्होंने शॉर्ट क्लोज किए हैं, जिसके चलते 970 टोटल बाय आया है और 75,000 नेट शॉर्ट है इनका। एफ आईज को देखते हैं तो एफ आई आईज 4933 लॉन्ग क्लोज किया, शॉर्ट भी हट गया, यानी ये थोड़ा सा मंदा व्यू लेकर के चल रहे हैं। और 46,000 कॉन्ट्रैक्ट लेकिन अभी भी नेट नेट बेसिस पे लॉन्ग है इनके। प्रोज के पास चलते हैं, प्रोज ने बाय किया, शॉर्ट भी क्लोज किया, तो नेट बाय आया 1580 और 25,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके अभी भी नेट नेट बेसिस पे शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल में चलते हैं। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स ने काफ़ी बाइंग किया, आज 96,000 कॉल्स बाय कर ली हैं और 89,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके अभी भी शॉर्ट में हैं। और एफ आईज को देखें, उन्होंने बाइंग भी की है लेकिन सेलिंग भी की है और सेलिंग थोड़ी ज़्यादा की है, जिसके चलते 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं उनके ऑलमोस्ट अब लॉन्ग में। धीरे धीरे यहाँ पे ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज भी नेट सेल करके गए हैं, 46,000 नेट सेल में आ गए हैं। वो बाय में थे पहले, आज पूरी तरीके से सेलिंग में आ गए हैं। पुट के डेटा पे आते हैं तो रिटेलर्स ने पुट बाइंग की है, ये एक रिलीफ सिनेरियो है क्योंकि इनकी पुट राइटिंग अब धीरे धीरे कम हो रही है। डीआईएस को देखिए, पुट बाय करके गए हैं, एफआईएस भी पुट बाय करके गए हैं, ऑल दो इन्होंने पुट सेलिंग भी की है, अच्छी खासी क्वांटिटी में करी है। सो कहीं ना कहीं ये पुट राइटिंग भी करके चल रहे हैं और 1,73,000 पुट लॉन्ग्स इनके पास हैं। और प्रोज पुट भी बेच के गए हैं, यानी वो कॉल भी बेच के गए हैं और पुट भी बेच के गए हैं, और दोनों ही जगह वो नेट सेलर है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो डेंजर जोन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, 70,000 के नीचे रह गए इनके स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग्स, काफ़ी कम क्वांटिटी है इनके पास इस समय अब नेट नेट बेसिस पे। रिटेलर्स 10 लाख के ऊपर चल रहे हैं, प्रोज भी थोड़ी पोजीशन हल्की करते हुए दिख रहे हैं। रिटेलर्स ने स्टॉक कॉल के अंदर कॉल बाइंग की है, 4 लाख कॉल्स हो गई हैं, स्मार्ट मनी ने सेल किया है। पुट बाय किया है इन्होंने, प्रोज ने सेल किया है, एंड इवन एफ आईज भी कुछ पुट बाय करके गए हैं स्टॉक्स की। तो चलिए चलते हैं अब एनएसई की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं डेटा में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले कैश मार्केट डेटा से शुरुआत करते हैं। सो 18 अक्टूबर यानी आज का डीआईआईज और एफआईआईज का नंबर क्या आ रहा है, तो ये नंबर है एफआईआईज का। सो 500 करोड़ का इन्होंने बाय किया है और डीआईआईज ने आज सेलिंग खूब दबा के की है, 1700 करोड़ की सेलिंग की है, यानी बाकी की बाइंग जो है 1200 ऑड करोड़ की रिटेलर्स के द्वारा की गई है कैश मार्केट में। और देखिए ये इंडेक्स फ्यूचर है हमारा निफ्टी, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है और प्रीमियम फिर वापस से काफ़ी कम हो गया है क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो धीरे धीरे ये प्रीमियम भी कम होता जाएगा। ऑप्शन चेन पर चलते हैं निफ्टी की और वहाँ पर देखते हैं, देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स अनवाइंडिंग हुई है और कहीं ना कहीं एफ आईज ने अपनी इन द मनी कॉल्स को बुक किया है, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला है। और रेजिस्टेंस का लेवल है सर्टेनली 18,500 का जो लेवल है, अब ये रेजिस्टेंस रहेगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगी 18,600। और इन द मनी कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं। सो हालांकि
अगर 18,500 के ऊपर खुलते हैं तो ये लेवल क्लियरली सपोर्ट का लेवल बनेगा, और अगर इसके नीचे खुलते हैं तो यही लेवल रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा, और 18,400 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है फ़िलहाल। और नेक्स्ट वीक की हम एक्सपायरी देख लेते हैं, जो कि मंथली भी है। तो इस एक्सपायरी में बचे हैं ऑलमोस्ट 3 दिन, और अगली एक्सपायरी के 7 दिन, तो 10 दिन बचे हैं, जिसमें से ट्रेडिंग डेज कुछ 6-7 ही होंगे। सो इस वजह से सारी ऑप्शंस के अंदर जो स्टॉक्स की ऑप्शंस हैं उनमें भी बहुत जल्दी जल्दी प्रीमियम डीके होता हुआ अब दिखेगा। सो निफ्टी में ऐसा कुछ खास हमें अगले वीक की एक्सपायरी में डेटा में कुछ नहीं दिख रहा है, और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट नो चेंज हुआ, कुछ खास होता हुआ नहीं दिखा है। सो हालांकि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रीमियम अभी भी बना हुआ है, और इसकी ऑप्शन चेन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सो इसकी ऑप्शन चेन में भी आप देख सकते हैं कितनी इन द मनी कॉल अनवाइंडिंग है, तो सर्टेनली ये सारा प्रॉफिट बुक होता हुआ दिखा गया, और 39,700 जो है अभी वो एक रेजिस्टेंस का लेवल है। 700 और 800 का जोन जो है वो रेजिस्टेंस का है। इनफैक्ट फ्यूचर के लिए 40,000 का लेवल भी रेजिस्टेंस का है, क्योंकि आज एक बार गया था उसके ऊपर मार्केट और फिर वापस आ गया नीचे। सो उसको क्रॉस करके अगर सस्टेन करेगा तभी मार्केट आगे जा सकता है, अदरवाइज जो है वो थोड़ा सा साइडवेज या वीक साइड पे रह सकता है मार्केट। ये इन द मनी पुट्स इसमें भी दिखाई दे रही हैं, तो दोनों जगह इन द मनी पुट्स दिखाई दी हैं। जो सपोर्ट है यहाँ पे, जो रियल सपोर्ट मुझे दिख रही है, दैट इज़ एट 39,500। अब मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। सो क्लियरली इन द मनी कॉल्स में से तो ये लोग निकले हैं, और कुछ इन द मनी ऐसा लग रहा है पुट्स इन्होंने शायद बाय करी है। अगर हम देखें एक बार वापस आ करके अब कि इन द मनी कॉल और पुट किस किस ने बाय करी है, तो ज़्यादा कॉल लॉन्ग करने वाले जो थे वो तो हमारे रिटेलर्स हैं, और पुट लॉन्ग करने वाले सर्टेनली उसमें भी रिटेलर ही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन प्रोज ने भी अच्छी क्वांटिटी में बाइंग की है। तो इट कुड बी पॉसिबल कि अच्छी क्वांटिटी में जो बाय करने वाले प्रोज हैं उनके पास ये इन द मनी पुट हों, लेकिन उनका व्यू समझना ज़रूरी है। उनका व्यू क्या है? उनका व्यू है बुलिश, यानी वो नेट बेसिस पे ज़्यादा पुट्स बेच के गए हैं, तो ये तो पॉसिबल, और ऑलरेडी भी पुट बेच के बैठे थे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इन लोगों ने इतनी इन द मनी पुट्स बेची हों। सो हमें वो एंटिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जिसका मैक्सिमम बायस पुट बाइंग का था आज, तो वो निकल के आ रहे हैं हमारे रिटेलर। तो कहीं ना कहीं इन द मनी पुट्स हमारे रिटेलर्स ने बाय करी हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझना होता है कई बार इनको डिकोड करने के लिए। तो चलिए पहले डिस्क्लेमर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग व्यू बनाएंगे इसके ऊपर फाइनल क्या निकल के आ रहा है। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशन पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड। वॉच आउट फॉर मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़। रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन। जो लोग दोस्तों ज्वाइन कर रहे हैं अर्ली, उनको मार्केट व्यूज़ शेयर किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने वीकेंड पे ज्वाइन किया था, विद ग्रेस ऑफ गॉड उन्होंने आज अपनी फ़ीस रिकवर भी कर ली। उनको स्टॉक जो शेयर किया गया था वो अपर सर्किट लग गया विद ग्रेस ऑफ गॉड। सो उम्मीद करता हूँ आगे भी ट्रेंड कंटिन्यू रहे इस तरह का। और आप मुझे मेल कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए amithamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amithamija1। टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। ऑल दो दोस्तों क्लियरली डेटा बियरिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ट्रेंड अप ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके चलते अगर हमारे को कोई वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो वंस अगेन मार्केट ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू करेगा। सो हमारा ट्रेड अगेन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे लॉन्ग जाने का ही होगा। सो सिर्फ एक सिनेरियो में हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर थोड़ा बड़ा गैप अप होगा तो मार्केट साइडवेज जा सकता है, जैसे आज गया था। गैप अप होने के बाद स्टॉक्स ने मूवमेंट दी, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी ने कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिया। जो मूव आया वो सस्टेन नहीं हुआ। सो हमारे को ऐसे में हमेशा बेटर यही रहता है कि स्टॉक्स के ऊपर फोकस करें, क्योंकि स्टॉक्स बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। सो बड़े गैप अप में फोकस ऑन स्टॉक्स, और फ्लैट या छोटे गैप अप में या गैप डाउन में ट्राई टू गो लॉन्ग, प्रोवाइडेड
प्राइस एक्शन कंफर्मेशन इज देयर, एंड नंबर 2 वर्ल्ड मार्केट सपोर्ट इज ऑल्सो देयर। अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट नहीं हुआ तो डेटा ऐसा है कि हम नीचे भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि वी विल फॉलो द वर्ल्ड मार्केट देन। सो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।